हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के पोस्ट बनाए। अब हम बात करेंगे अट्रैक्टिव पोस्ट के बारे में। जैसे इंस्टा में आप अगर स्टोरीज़ लगाते हैं या कुछ हाईलाइट अपना कवर्स बनाना चाहते हैं या आप एनिमेटेड सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कैनवा के साथ आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टोरीज़ लगाते हैं, इंस्टा की स्टोरीज़ लगाते हैं तो प्री डिफाइंड साइज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब ये पॉइंट क्या है, मैं उन मेन सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट रूप से इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जिसमें ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स का बोलबाला रहता है, जहाँ से आप व्यूज़ उठा सकते हैं, अपने फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं, अपने फॉलोवर्स को एंगेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर ग्राफिक्स, इमेज या वीडियो वहाँ डालना होता है। इसको बनाने के लिए कैनवा ने अपने सारे टूल आपको दे दिए हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा इंस्टा स्टोरी कैसे आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बना पाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी, एंटर कर दें तो उससे रिलेटेड जो आपके पास पहले से बने बनाए कैनवा टेम्पलेट्स होंगे वो आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पहले से जो स्टोरी से रिलेटेड आपका साइज़ रहता है या जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारी की सारी यहाँ रहती है। आप जिस भी तरह की स्टोरी आप चाहते हैं, यानी कि आप उस तरह का जो बनाना चाहते हैं मॉकअप, वैसा आप यहाँ से बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें चेंज करना है तो अब मेरे पास ये एक मॉकअप डिज़ाइन बना हुआ है जो कि इंस्टाग्राम स्टोरी में यूज़ हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट साइज़ आपको पता लग गया है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करें आप यहाँ से। एक सबसे बड़ा फ़ायदा कैनवा का ये है कि आपके पास पहले से बने बनाए साइजेस हैं, तो यहाँ आपको सिर्फ एडिट करना है। जो भी आप यहाँ टाइप करना चाहते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और यहाँ मैं कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसा चेंज आप वैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किस तरह से इसे कर सकते हैं। और यहाँ से इसे थोड़ा सा फैला लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ अलाइनमेंट जस्टिफाइड वाला, जिससे मेरे पास ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। लास्ट में अगर आप पे साइट है तो साइट ऐड कर दें। बड़ी आसानी से आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए पूरा का पूरा ग्राफिक तैयार कर लिया है। तो मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि साइजेस आपको पहले से पता है, कैनवा के पास पहले से ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ मॉडिफाई करना है चीज़ों को या अपनी चीज़ें ऐड करनी है। आपका डिज़ाइन इंस्टेंट तैयार हो जाता है और आप उसको इंस्टेंट शेयर कर सकते हो। मैं आपको आने वाले टाइम में ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह से जो पोस्ट है उसको आप शेड्यूल कर सकते हो, जिससे कि आप एक ही दिन काफ़ी सारी पोस्ट बना दो और कैनवा आपके लिए आपके सोशल मीडिया चैनल्स पे पोस्ट करता रहे। ये ऑप्शन भी कैनवा आपको देता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसको किस तरह से हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना है जिस मोड में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जेपीजी में करना चाहता हूँ। ऊपर की तरफ साइज़ दिया है, ये डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ जाके रुक जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा आपकी इमेज का। यहाँ से आप क्वालिटी सेटअप कर सकते हैं। जितना क्वालिटी आप डाउन करेंगे उतना साइज़ छोटा हो जाएगा इमेज का, और जितना क्वालिटी ज़्यादा करेंगे उतना साइज़ बड़ा होगा। आप यहाँ से साइज़ को लिमिट भी कर सकते हैं और अपनी डाउनलोड सेटिंग्स को सेव भी कर सकते हैं, ताकि बार बार ये सेटिंग आपको ना करनी पड़े। एनीवे, अभी हम इसे डाउनलोड करते हैं। जैसे ही डाउनलोड होगा आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे आप जिस भी नाम से डाउनलोड करना चाहते हैं सेव कर लें और आपकी ये मीडिया पोस्ट तैयार हो गई है। आप इसको खोल के देख सकते हैं। तो इंस्टा का जो ये पोस्ट मैंने बनाया कुछ ही सेकंड्स में, मान लीजिए मैंने कुछ ही छोटी छोटी चीज़ों को एडिट करके फटाफट से बना दिया। ये एक बेसिक इमेज बेस्ड है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा अगले पार्ट की, एनिमेटेड सोशल मीडिया पोस्ट। आज के टाइम में एनिमेटेड सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि आप एनिमेटेड चीज़ों को शो कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं और अपना होम पे वापस आ जाएं या यहाँ सर्च बार पे आ जाएं। यहाँ मैं टाइप करता हूँ एनिमेटेड पोस्ट। कुछ भी आप डाल के एनिमेटेड के साथ एंटर करें, उस तरह की चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ कैनवा के पहले से टेम्पलेट्स हैं। आप ध्यान दीजिएगा इसमें खास बात क्या है। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पोस्ट, तो आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा किस लेवल की कौन सी पोस्ट आप चुन सकते हैं किस मीडिया पोस्ट के लिए। आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं फेसबुक एनिमेटेड पोस्ट। आपके पास फेसबुक से रिलेटेड साइजेस और उनकी पोस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। देखें, ये थोड़े से चौकोर यानी कि स्क्वायर साइज़ के पोस्ट हैं। आप अकेला एनिमेटेड लिखेंगे तो भी आपके पास काफ़ी सारी पोस्ट आ जाएंगी। इनमें से मैं किसी एक पोस्ट पे काम करना चाहता हूँ। मैं इस पोस्ट को क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे पोस्ट का प्रीव्यू यहाँ पे है, उसका साइज़ वहाँ पे है और साथ ही कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का बटन है।
ये प्रो पोस्ट है। आप अगर फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से फ्री वाली पोस्ट कुछ ऐसी जिसमें एनिमेशंस हो वो यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं जब हम, तो हमारे पास ये टेम्पलेट ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस का फ़र्क रहेगा। मैं आपको बता दूँ, अब की बार एक नया फैक्टर जुड़ जाएगा जो है टाइमलाइन। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ एक टाइमलाइन जुड़ गई है जिसमें ऊपर की तरफ एक हेड दिया गया है। आप इसको माउस के साथ स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके साथ नीचे प्ले बटन दिया गया है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्ले करके आपको दिखाएगा एक तरह से ये आपका पोस्ट क्या है, किस तरह से, कहाँ कहाँ कौन से एनिमेशन है, यानी कि प्रीव्यू दिखाएगा। तो क्योंकि एनिमेटेड इफेक्ट्स हैं, आप देखेंगे जब मैं शुरू में एक हेड रखता हूँ तो 0 सेकंड, आप देखेंगे कि कितने सेकंड की पोस्ट है, टाइम दिया गया है। जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये देखें किस सेकंड पे कौन सा काम हो रहा है, ये आप प्ले पॉज करके देख सकते हैं। ये देखें एनिमेशन सिर्फ शुरू में थी तो वो एनिमेशन वहाँ पे सेटअप हो गई है। अब आपके पास इस इंटरफेस में नोट्स की ऑप्शन भी है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पेज के साथ अपने नोट्स सेव कर सकते हैं। नोट्स दिखाई नहीं देते किसी को, सिर्फ आपकी याद रखने के लिए इन्फॉर्मेशनल रहते हैं, ताकि आप बाद में अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसके साथ जोड़ रखी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके लिए, सामने वाले यूज़र के लिए सिर्फ ये इमेज ही रहेगी। इसके साथ साथ आपके पास प्लस का बटन है। अगर आप कोई पेज नया ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और जितने चाहे उतने पेज ऐड कर सकते हैं, उतनी ड्यूरेशन की बढ़ती चली जाएगी। आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया है। नीचे की तरफ आपके पास ड्यूरेशन का बटन है। अगर आप ड्यूरेशन पे क्लिक करते हैं तो फिर तो वो टाइम बार आएगी, दूसरी बार क्लिक करने पे वो चली जाएगी, इनकी टॉगल होती रहेगी। यहाँ से जूम का बटन है। यहाँ से आप अपनी जो मेन मीडिया है, पोस्ट है, उसको आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पेजेस, यानी कि सिर्फ वैसा पेज ग्राफिक जैसा पहले हमें दिखाई देता था वैसा दिखाई देगा, और आप फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से टाइमलाइन आ जाएगी। जब आप पेजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ टाइमलाइन शो करती है तो साथ में यहाँ टाइम भी शो करता है कि कितने ड्यूरेशन का आपका ये पोस्ट है। 5 सेकंड का ये एनिमेटेड पोस्ट है। इसके अलावा ग्रिड व्यू है। एक से ज़्यादा स्लाइड होने पे ये ग्रिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी स्लाइड्स आपको यहाँ दिखाई देंगी। और फुल स्क्रीन पे चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं, इसे कुछ इस तरह से। और एस्केप दबा के आप एग्जिट करके वापस आ सकते हैं। ये बेसिक सा इंटरफेस है। अब जब आप किसी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग ग्राफिक टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे बार्स के रूप में यहाँ पे। अब बात करते हैं इसमें काम कैसे होगा और किस तरह से एडिट कर पाएंगे। सिंपल वैसा ही तरीका है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और इस टाइमलाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसको मैं शुरू से प्ले करना शुरू करूँ तो सब चीज़ें शुरू में आना शुरू करती हैं और थोड़े सेकंड्स के लिए आती हैं और फिर वो वहाँ पे स्टेबल हो जाती हैं। तो एक पोस्ट बना हुआ है, आप जो चाहें इसमें एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट करने के लिए पहले आप क्या करें, जो पोस्ट बना हुआ है उसको सिंपल पेजेस व्यू में रखें और यहाँ से एडिट कर लें जो भी आप एडिट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ से स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो भी मैं चाहता हूँ यहाँ से टाइप कर देता हूँ। ये मुझे लोगो नहीं चाहिए, इसको हटा देता हूँ। पर्सनलाइज को यहाँ ले जाता हूँ, 3 डॉट्स को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से मैं, ये मुझे नहीं चाहिए अभी, ये वाली इमेज, इसे पर्सनलाइज कर देता हूँ। स्पोकन इंग्लिश को यहाँ रख देता हूँ मैं, और इसको थोड़ा इधर। इसके अलावा यहाँ पे जो भी मुझे टाइप करना है बेस्ट, इसके अलावा जो भी मुझे यहाँ टाइप करना है बेस्ट वो लिख दूँगा। और फिर नीचे की तरफ फीचर जो लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। कॉन्टैक्ट अस, डेट, टाइम जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, साथ में आप चाहते हैं फ़ोन नंबर और वेबसाइट वगैरह सब आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जब मैं मॉडिफाई कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने टाइप किया है, जो मॉडिफिकेशन किया है उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन रन हो गई है। ये देखें। अब ये तो था चेंज करने का तरीका। अगर अब आप ये कहते हैं कि एनिमेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि आप जिन एनिमेशंस को चेंज करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लें। जिनको आप क्लिक करेंगे वो यहाँ आपको शो होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए पर्सनलाइज वर्ड को मैंने क्लिक किया, यहाँ शो होना शुरू हो गया। स्पोकन इंग्लिश को क्लिक किया तो वो शो होना शुरू हो जाएगा। इसको क्लिक करूँगा तो ये वाला पार्ट, इसको क्लिक करूँगा तो ये वाला पार्ट। आपसे एक से ज़्यादा पार्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट दबा के। देखें 3, 4, 5, 6 जितने भी पार्ट हैं मैं सबको इकट्ठा सेलेक्ट करता जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा जितनी भी चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे सारी यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी।
अब आप इसको ऐसे समझें कि ये 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले ये लेयर है, दूसरी ये, तीसरी ये, और ये तीनों लेयर की जो ड्यूरेशन है सेम है और एनिमेशन इस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से माउस पिक करके छोटा कर दूँ, मैं इसके लिए सिंपल क्लिक कर देता हूँ स्पोकन इंग्लिश को और उसको मैं छोटा कर देता हूँ, मान लीजिए। अब क्या होगा, एनिमेशन सिर्फ इतनी देर ही चलेगी जितनी देर मेरे पास ये अवेलेबिलिटी रहेगी। और अब देखें यहाँ से ये गायब भी हो गया है क्योंकि स्क्रीन से वो हट चुका है। अब यहाँ इसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई थी इसलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैं ड्यूरेशन डिसाइड कर सकता हूँ कि कितनी देर तक वो जो आइटम है मेरी इमेज पे या ग्राफिक्स पे दिखाई देगी। तो अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो ये पूरी स्क्रीन पे दिखाई देती है, अगर ये छोटा कर देता हूँ तो कुछ समय के लिए दिखाई देती है। देखें हेड यहाँ पे है, हेड यहाँ होने के कारण यहाँ पे ऊपर की तरफ वो इमेज हेड वाले प्लेस पे नहीं है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर हेड पीछे चला जाता है तो दिखाई दे रही है। शुरू से फिर से प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन ख़त्म होती है और बाकी सब वैसा का वैसा है इसलिए। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। पर्सनलाइज की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। अगर मैं क्लिक करके रखूँ तो इन दोनों की ड्यूरेशन ज़्यादा है। मैं चाहूँ तो इनको छोटा कर सकता हूँ ड्यूरेशन को, किसी को बढ़ा सकता हूँ ड्यूरेशन को। अब कुछ इस तरह से देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मैं इनको ड्यूरेशन को हटाता हूँ और कम करता हूँ। अब ये 3 मैंने आइटम्स हैं अलग अलग ड्यूरेशन के साथ सेट कर दिए हैं, तीनों के तीनों गायब हो जाएंगे अपने अपने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। देखें जो आइटम मैंने सेलेक्ट किए थे वो गायब हो गए हैं। इस तरह से सबसे पहले तो आप इनकी जो ड्यूरेशन है यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। सेम हमारा इस मेन जो टोटल हमारी टाइमलाइन फील्ड है उसके साथ भी है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। देखें अब मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ तो 10 सेकंड तक ये पूरा पोस्ट चलेगा और उसके बाद ये उसी दिशा या दशा में रहेगा जो एनिमेशन के हिसाब से सेटअप की हुई है। अगर आपको इस पूरे स्पोकन इंग्लिश को पूरा 10 सेकंड के लिए चाहिए तो आपको इसे फिर ड्रैग करके यहाँ तक रखना पड़ेगा ताकि पूरी स्क्रीन पे वो बना रहे। इस तरह से इसे भी और इस तरह से इसे भी। ये बात हुई हमारी किस तरह से हम एलिमेंट्स को शो करते हैं। अब अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो 10 सेकंड तक ये आपका प्रोसेस बना रहेगा। मैं इसे वापस 5 सेकंड के लिए कर देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ माउस को पीछे की तरफ ड्रैग करते हुए आप इसे छोटा कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी छोटे हो गए हैं। तो अब फिर से इसको मैं सिलेक्ट करके देखूंगा तो ये मेरे पास चल रहा है। अब मान लीजिए आप एनिमेशन बदलना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पे क्लिक करें और यहाँ ऊपर बटन है एनिमेट का, इसे क्लिक करेंगे तो सभी अलग अलग तरह की एनिमेशन आपके पास आ जाएंगी। अब जो एनिमेशन आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। देखें जैसी एनिमेशन है वहाँ प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, बाकी एनिमेशन अलग चल रही हैं, इंग्लिश की एनिमेशन जो है अलग चल रही है। देखें तो फिर उसके ऊपर एनिमेट का ऑप्शन है कि कहाँ पे बोथ टाइम एंटर या एग्जिट दोनों पे चले या अलग अलग चले, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बोथ पे दोनों पे चलेगी। स्पीड कितनी होनी चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं एनिमेशन की, तेज़ हो या आहिस्ता हो। मैं थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ स्पीड और इसको पॉप अप कर देता हूँ, ये देखें। और इसके अलावा आपके पास फर्दर ऑप्शंस हैं किस तरह का इसको इफ़ेक्ट दिया जा रहा है, वो इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पे हैं। ये देखें ये भी इफ़ेक्ट है यहाँ, टम्बल इफ़ेक्ट जहाँ इसने दिया है। तो यहाँ पे मैं रोटेट वाला इफेक्ट ले लेता हूँ जो थोड़ा सा बिल्कुल अलग रहेगा और वो आपके पास चलता रहेगा। इसकी स्पीड फिर से सेटअप कर सकते हैं आप। सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद इसको ये देखिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। वैगल ऑप्शन है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये लें। इंटेंसिटी सेटअप कर सकते हैं, थोड़ा इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ ताकि जब ये वैगल हो रहा हो तो फिर ये बाकी फ़ॉन्ट्स के साथ ना टकराए। अब फिर से इसे प्ले करते हैं। अब देखें ये देखें, ये एक थोड़ी सी मैंने एनिमेटेड पोस्ट बनाने की कोशिश की है जिसमें मैं उन सब चीज़ों को सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ जो 5 सेकंड में मेरे लिए सेटअप कर रही हैं। फिर से स्पोकन इंग्लिश को क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा तो इसको फिर से एनिमेट पे जाके मैं एक नॉर्मल सी एनिमेशन देने की कोशिश। अब मैं इसको सिंपल ब्लर ऑप्शन दे देता हूँ। तो आप देखें ब्लर कर दिया मैंने इसको, थोड़ा सा स्पीड आहिस्ता कर दूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता होकर ब्लर सेटअप होगा। तो कुल मिला के मैंने क्या किया है, इसकी एनिमेशन चेंज की है। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करके उसकी एनिमेशन और पोस्टिंग सेट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा, ये पोजीशन इसकी है यहाँ से, और इसको क्लिक करके इसकी एनिमेशन, इसको क्लिक करके इसकी एनिमेशन, जिसको भी आप एनिमेट करना चाहते हैं उसके एनिमेट इफेक्ट्स में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा रूल हुआ जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों की टाइमलाइन में 2 चीज़ें सेट करते हैं, एक तो एनिमेशन और एक उनकी ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और एनिमेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके एनिमेट से सेटअप कर सकते हैं।
सेम पार्ट इमेजेस के लिए भी है। यहाँ जो इमेज है देखें, इमेज का भी टाइमलाइन दिया गया है और इमेज को अभी आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। इमेज आप चेंज करना चाहें तो बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा जैसे पहले हम लोग चेंज कर रहे थे। आपको सिर्फ इमेज ग्राफिक लेके आनी है और चेंज करना है। मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मान लो ये वाली इमेज मुझे लेके जानी है, Ctrl+C कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे ला सकता हूँ इमेज को, और जो पीछे वाली इमेज है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये फ्रेम दिया हुआ इसे भी डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ मैं यहाँ से। और ये जो बार है इसे हल्का सा बाहर की तरफ ले जाता हूँ। लीजिए, ये मैंने इमेज थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मैंने इस इमेज को प्लेस किया तो डिफ़ॉल्ट उसने पूरा जो ड्यूरेशन था एनिमेशन का उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द एनिमेशन ये आपके पास इमेज दिखाई देती रहेगी, ये देखें। लेकिन इसके ऊपर अभी कोई इफ़ेक्ट नहीं है, देखें। तो अगर मैं इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ तो इसको क्लिक करूँगा, एनिमेट पे चला जाऊँगा और यहाँ से जो भी एनिमेशन चाहता हूँ, देखिए बाकी एनिमेशंस भी आ रही हैं वहाँ पे। मैं किस तरह की एनिमेशन चाहता हूँ वो एनिमेशन यहाँ से सेट कर सकता हूँ। देखें, जैसी एनिमेशन आप चाहते हैं वैसा आप उसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं चाहता हूँ अलग तरह की एनिमेशन, मान लीजिए ये वाली एनिमेशन चाहता हूँ और इसकी स्पीड वगैरह सब सेट करके कहाँ पे मैं इसे चाहता हूँ, बोथ साइड पे ऑन एंटर ऑन एग्ज़िट कैसे चाहता हूँ वो सब सेटअप कर सकता हूँ। तो अभी फाइनली मैं ये डन करता हूँ और अब ये मेरी पोस्ट तैयार है। अब मैं इसको प्ले करके देख सकता हूँ कि कैसा दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह का दिखाई देगा और ये सोशल मीडिया की पोस्ट तैयार हो जाएगी। मुझे इसको 5 सेकंड तक करना है तो नीचे वाली मेन टाइम लाइन से इसको 5 सेकंड तक ले जाता हूँ। ऑटोमेटिकली बाकी सारी जो इमेजेस हैं या बाकी सारी जो एनिमेशन इफेक्ट्स हैं वो भी 5 सेकंड तक चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। अब ये जो एक स्पेशल एनिमेटेड मीडिया पोस्ट है, जो भी जिस तरह की आपने बनाई है, चाहे इंस्टा के लिए बनाई है, ट्विटर के लिए बनाई है आपने, या आपने बनाई है फेसबुक के लिए या किसी और मीडिया चैनल के लिए, तो आप इसका बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मीडिया पोस्ट को आप शेयर कैसे कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, PNG और JPG में इसके इफेक्ट्स दिखाई नहीं देंगे। आपको डाउनलोड करते समय ध्यान रखना है इसे MP4 डाउनलोड करना है या GIF। दोनों ही फॉर्मेट ऐसे हैं जो आपको इफेक्ट शो करेंगे, अदरवाइज़ इफेक्ट शो नहीं करेंगे आपको। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए MP4 डाउनलोड करता हूँ। MP4 की क्वालिटी सेट कर सकते हैं, डाउनलोड करें, आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे। तो ये एनिमेटेड सोशल मीडिया जो पोस्ट रहती हैं बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं और कहीं ना कहीं यूज़र का ध्यान अट्रैक्ट करती हैं, आपके फ्यूचरिस्टिक क्लाइंट्स बढ़ाती हैं, या आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो उनको बड़ा अच्छा इफेक्ट देकर शो करती हैं कि देखिए मैंने आपकी कंपनी या प्रोडक्ट के लिए बड़ा अच्छा इमेज या वीडियो बनाया है। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से प्ले होगी, थोड़ी सी अट्रैक्टिव वे में। पहले जैसी एक नॉर्मल इमेज नहीं है, ये एक बढ़िया सा वीडियो है। आप चाहें तो इसको GIF में भी, यानी कि ग्राफिक इंटरचेज फॉर्मेट में भी आप इसे सेव करें और उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इन्हीं दोनों के साथ ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे, और कोई फॉर्मेट उस तरह से सपोर्ट इसको नहीं करेगा। अब ये डाउनलोड होने में कुछ सेकंड्स लेती है क्योंकि इसको टाइम लगेगा पूरा प्रोसेस होने में, उसके बाद ही ये डाउनलोड हो पाएगी। और यहाँ मेरी डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है तो मेरे से फाइल सेव करवाई जाएगी। देखिए GIF फॉर्मेट में है, सेव कर देता हूँ इसे मैं। सेव होने के बाद बस मुझे ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इफेक्ट्स के साथ ही आपको दिखाई देगी। देखिए, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सेशन था एनिमेटेड सोशल मीडिया पोस्ट के लिए और इसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देखी। अगले सेशन में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।